सेम ही है कि आप क्रिकेट मतलब बैटिंग करते हो, आउट तो होते ही हो बट एट द सेम टाइम फील्डिंग भी आपकी वही स्किल है, आप वो स्किल में भी आप फेल हो गए, दैट वो फेलियर यही होता है कि आप मिसफील कर दो या आप कैच छोड़ दो ये वो, बट वो डेफिनेटली ये प्रेशर का पार्ट होता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। अरे इतने लोग चीयर कर रहे हैं, फुल क्राउड में मैं खड़ा हूँ, मुझे ऐसे भाग के करना होगा, अगर मेरे से छूट गया तो बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें रन करती ही करती है, क्योंकि आप खड़े हो अकेले उस पोजीशन पे खड़े हो, तो आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो सोचते रहोगे ना, ऐसा नहीं होगा ना कि यार अगर मैं खड़ा हूँ बस आज। सो एट द सेम टाइम जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो, जितना मैचेस की प्रैक्टिस होती है ना, खेलते जाते हो ना, उसके बाद आप मैच्योर होते जाते हो एंड वो चीज़ होती है। लेकिन गलतियां तो होनी है, वो कैचेस ड्रॉप होने हैं, सब कुछ होने हैं। वो कभी कभी लाइट्स का भी होता है, कभी कभी होता है कि बॉल जज नहीं होता है, एकदम से दिखता नहीं है, वो लाइट से आता है, ग्लेयर इतना होता है ग्राउंड में, और कभी कभी तो होर्डिंग्स भी वही कलर के हो जाते हैं, और वो तो उसमें कोई प्लेयर आके बताता नहीं है कि वो अंदर इंटरनली बात करते हैं, सर वो हो गया था, ऐसा हो गया था, क्योंकि बाहर जब आप बोलते हो ना तो लोग ऐसे सोचते कि अरे यार ये एक्सक्यूज दे रहा है, लाइट का एक्सक्यूज दे रहा है, उसने तो ग्लासेस पहने है, ये कभी फिर भी बोल रहा है कि यार मुझे बॉल नहीं दिखा है, ये नहीं दिखा। बट ये छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर रीजन तभी नहीं होता है। और ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर में आप देखो तो यही होता है कि प्रेशर सिचुएशन के प्रेशर में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे आपके हाथ थोड़े टाइट हो जाते हैं, और वो जाते हैं, तो जो सॉफ्ट से पकड़ना होता है वो उस टाइम पे लैग कर जाते हैं, एंड उसकी वजह से ये चीज होती है।